તમે ક્યારેક ક્યારેક શું બોલો ખબર છે, બહુ સરળ માણસને તમે ઉપાધિ શું આવો ખબર છે, ભગવાનનો માણસ છે. તમે બહુ સરળ માણસને ભગવાનનો માણસ બોલો ને એ પછી એ વખતે તમારા મનમાં હૃદયમાં શુભ ભાવ નથી હોતા. તમે એ બોલવા માગો છો, ગાળ દેવા માગો છો. આ ભગવાનનો માણસ છે એટલે એને છેતરવું બહુ આસાન છે. તમે આટલી હદે નીચે ઉતરી ગયા. એક માણસને છેતરવા આસાન છે ને તમે સીધું ભગવાનનું ટાઇટલ આપી લો, ભગવાનને છેતરવા આસાન છે એમ? તમને કોઈ શરમ નથી આવતી? તમે કોની ઉપાધિ કોને આપી દો એમ? એક સરળ માણસ, એક પવિત્ર માણસ તમારી પર વિશ્વાસ મૂકી દે, એ વિશ્વાસઘાતનો શિકાર બની જવા તૈયાર થાય અને એને તમે એમ કહો કે એ ભગવાન કા આदमी है, भगवान का आदमी, और तुम सब दाऊद और इब्राहिम के बाप हो क्या? कभी आंखों में शर्म नहीं आई? आपका चरण उसके सामने झुक जाना चाहिए. गुरुदेव क्या कमाल का आदमी, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी गुरुदेव कोई भी आदमी उनके जो भी बात करता है उन पर वो भरोसा कर देता है. आपको यही कहना चाहते हो ना, कोई किसी पर भी भरोसा करे उसको तुम भगवान का आदमी बोलते हो. गुरुदेव ये विरासत मेरे पास कब आएगी? गुरुदेव मेरे बाप के प्रति भी मेरा भरोसा नहीं है. भिखारी पर भरोसा रख के बैठता है. भिखारी जो भी बोलता है गुरुदेव सही मान लेता है. कब ये अभी नहीं मेरे पास आई कि गुरुदेव एक बेकार कपड़े वाले को भी सच मान लेना. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी किसी युवान के घर पे चला गया, घंटी बजाई, कोरोना का माहौल नहीं था, मैं लाइव एग्जाम्पल देना चाहता हूं. घंटी बजाई और युवान ने दरवाजा खोला. ही वाज अलोन. आप कहां से? आपके पिताजी ने मेरे पे मुझे चिट्ठी लेके आपके घर पे भेजा है. मेरे पिताजी ने भेजा है? हाँ. लाइए. चिट्ठी पढ़ी. ये जो वृद्ध पुरुष आ रहे हैं उनके बेटे का अकस्मात हो चुका है और बेटा तू लॉयर है, उनका केस, उनकी फाइल चेक कर दे. अकस्मात के बाद उनको जो पैसा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है. करीबन 10 लाख मिल सकता है. वृद्ध पुरुष अकेले हैं. बेटा मैं समझता हूँ तू जी बहुत बिजी होगा, मगर तेरी ताकत है, तेरी लाइन है, तेरी बुद्धि है, इस वृद्ध पुरुष को तू कोऑपरेट करेगा. उनकी बेटी की शादी है और यदि 10 लाख मिल जाए तो यही 10 लाख की इनकम से उनका पूरा खर्च चलने वाला है. बेटा बड़ी उम्मीद रख करके मैंने चिट्ठी लिखी है. तेरा फाइनल का लास्ट ईयर मैं समझता हूं, मगर मेरी चिट्ठी को तू और लड़के ने पढ़ लिया. काका सही एड्रेस पे आए. अब चिंता मत करो, चलो मेरे साथ. और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो लड़के ने 3 महीने वो वृद्ध पुरुष के पीछे निकाल दिया और उम्मीद नहीं थी 10 लाख की, 14 लाख रुपया दे दिया. और 14 लाख रुपया दे करके जब वृद्ध ने वृद्ध पुरुष को ये सब पक्का कर दिया था, वृद्ध पुरुष की आंख में आंसू आ गए और इतना ही कहा, तूने मेरे पीछे जो भी बलिदान दिया है बेटा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, मगर जाकर के तेरे पिताजी के चरण में मैं झुक जाऊंगा. अपने बेटे को क्या संस्कार दिया है. इस उम्र में युवानी में एक बेटा एक बुढ़े पुरुष के लिए इतना 3 महीना निकाल सकता अपनी करियर को डिस्टर्ब करने के बाद. तेरे पिताजी के पास जाकर के मैं उनको धन्यवाद दूंगा बेटा. वो युवान ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, मेरे पिताजी तो है ही नहीं. माने 12 महीने के पहले मेरे पिताजी शांत हो गए, स्वर्ग में गए. क्या बात करता है. सच बताता हूं, तेरे घर के एड्रेस को लेकर के मैं चिट्ठी लेके आया था तेरे पास. काका एड्रेस पढ़ लो एक बार फिर से. और वो जो कागज पे एड्रेस था वो पढ़ा. A5 लिखा था, B5 में काका आ गए थे. बेटा तूने मुझे बोला भी नहीं. मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर क्यों? मुझे लगा जीवन भर के लिए मेरे पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए थे
वो संस्कार की कसौटी करने के लिए पिताजी ने स्वर्ग में से चिट्ठी भेजी होगी। काका, आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जिस पिताजी ने आप पे चिट्ठी लिख के मेरे पास भेजा था, आप आ गए, भले ही अनजान से आ गए, मगर आज आपका काम हो गया। स्वर्ग में मेरे पिताजी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते होंगे कि जीवन भर बेटे को मैंने जो विरासत दी, मेरे जाने के बाद भी विरासत को बेटे ने संभाल लिया। अभी रोने का समय काका का था। मैं ये पूछना चाहता हूं, जीवन में कभी ऐसा एक अनुभव तुम्हारा किया तुमने क्या? 3 महीने तक वो लड़के ने अपनी कैरियर को डिस्टर्ब कर दी थी, एक चिट्ठी को लेकर के जो रैंक एड्रेस पे आई थी। आप इनको भगवान का आदमी बोलते हो, जिसने अपनी कैरियर को डिस्टर्ब कर दी। वो लाखों जन्म के बाद ये हृदय की उर्मी मिलती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ऊर्जा का भाव अनंत मिलता है, उर्मी का भाव कभी मिलता है। एक ऊर्जा बैल के पास और गद्दे के बाद भी ऊर्जा होती है, उसके सामने तुम आ जाओ, टक्कर मारे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ डाले। दुर्लभ ऊर्जा नहीं है, दुर्लभ हृदय की उर्मी है, जिसको लेकर के आप 100% परमात्मा बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, संत बन सकते हो। और आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज के प्रवचन में, आपका मेरे पास आना भी तब सफल होगा जब आपके पास ये इमोशंस की जीवन, इमोशंस की श्रद्धा, इमोशंस के प्रति लगाव आपका बढ़ जाएगा। गुरुदेव, मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी तुम्हें देख करके गुजराती में एक सरस मजेनी में पंक्ति वांचेली, तुमने कहूं, अधीरो छे ईश्वर तने બધું આપવા માટે। ફરી વાર કહું, અધીરો છે ઈશ્વર તને બધું આપવા માટે। हम पागल बन के बैठे, परमात्मा चप्पर फाड़ के देने के लिए तैयार है। अधीरो छे ईश्वर બધું તને આપવા માટે, તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માગવા માટે। અધીરો છે ઈશ્વર તને બધું આપવા માટે, તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માગવા માટે। हाथ में ये चम्मच लेकर के तुम खड़े और भगवान को बोलते, भगवान तेरी करुणा का सागर मुझे दे दे ये चम्मच में। रत्नाकर 25 की वो कड़ी याद करना, चालाक थई चुक्यो घणो। भगवान जिंदगी में चालाक बन के बहुत चूक गया। ये चालाकी तुम्हें मार डालती है। लिव इमोशंस,